डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज अपना इंग्लिश में टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आशय समझे पहले कि इस टेंस के इस काल के वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में पूरा हो चुकेगा, आने वाले समय में पूरा हो चुकेगा। और इस प्रकार के कार्यों में समय नहीं दिया हुआ होता है। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव का प्रयोग होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो विस्तृत रूप से इसके रूल्स के साथ में पढ़ते हैं। आज अपना टॉपिक टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की परिभाषा, इस काल के वाक्यों से बोध होता है कि कार्य भविष्य में पूरा हो चुकेगा या हो गया होगा। रूल्स लेते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। फिर लेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स है इस टेंस की shall have been shall have will have। हेल्पिंग वर्ब है shall have will have। shall have आएगी आई व वी के साथ, will have आएगी आई व वी को छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ। इस काल के वाक्यों से बोध होता है कि कार्य भविष्य में पूरा हो चुकेगा। हिंदी वाक्यों के अंत में चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे शब्द आया करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव और विल हैव। शैल हैव आई और बी दो सब्जेक्ट इनके साथ ही आएगी और विल हैव बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आई और बी को छोड़कर। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब लेते हैं इससे अगले रूल। अगले रूल्स में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल लेंगे और उसके बाद में इसके सामान्य यूजेस क्या है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। अगला रूल है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल ऑब्लिक विल के बाद नॉट लगेगा। शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग होगा। हैव बाद में आएगा, नॉट हैव होगा। शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, ऐसे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल ऑब्लिक विल वाक्य में कर्ता से पहले आएगी तथा वाक्य के
अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये इसका नियम है। इसके बाद लेते हैं इस टेंस के सामान्य यूजेज कि किन स्थितियों में इस काल का प्रयोग होता है। तो इस काल का पहला यूजेज है कि ऐसे कार्य जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूरे हो चुकेंगे। ऐसे कार्य जो भविष्य में पूरे हो चुकेंगे। ऐसे कार्य जो भविष्य में समय नहीं दिया होगा कि भविष्य में पूरे हो चुकेंगे। जैसे उदाहरण आ जाएगा, he will have returned home by next month, कि वह अगले महीने तक घर लौट चुकेगा या लौट चुका होगा। या ऐसे कार्य जो भविष्य में के ही हो और उनके बारे में उन कार्यों का कोई क्लॉज का प्रयोग होगा, समय सूचक क्लॉज के साथ उनका प्रयोग होगा। समय सूचक क्लॉज के साथ, जैसे when you come back I shall have bought the book, कि जब तुम वापस लौटोगे मैं पुस्तक खरीद चुका होऊंगा। When you come back I shall have bought the book, यानी इसमें समय सूचक क्लॉज का प्रयोग हुआ है और उसके लिए वर्ड आया है when। और ये थर्ड फॉर्म फ्यूचर के परफेक्ट का प्रयोग हो गया। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव आ गई और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब आगे इसी टेंस के सेंटेंस के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं सिंपल सेंटेंसेज, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य आ गया, राम पुस्तक पढ़ चुका होगा। सेंटेंस के लास्ट में जो चुका होगा आया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को बिठाएंगे तो आ जाएगा राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राम के साथ में आएगी विल हैव, क्योंकि आई और वी दो के साथ में शैल हैव आती है, बाकी सभी में विल हैव। तो राम विल हैव, अब थर्ड फॉर्म लगा दो पढ़ना की, रीड एंड रीड। राम विल हैव रीड ए बुक। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेज, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंसेज का। जैसे वाक्य आ गया, सीता खाना नहीं पका चुकी होगी। सीता
खाना नहीं पका चुकी होगी। ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया सीता, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल। अब पहले नॉट और फिर हैव आएगा, तो सीता विल नॉट हैव कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड। सीता विल नॉट हैव कुक्ड फूड। अब इसके बाद में लेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले आएगी, शैल ऑब्लिक विल, हैव बाद में आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है, सबसे पहले शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे सेंटेंस आ गया, क्या हम मेले जा चुके होंगे? क्या हम मेले जा चुके होंगे? ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट है हम, तो वी के साथ में आएगा शैल वी। अब उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हैव लाना, शैल वी हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, गॉन टू फेयर और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब लेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसका फॉर्मूला है शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। सेंटेंस आ गया, जैसे क्या मोहन कहानी नहीं लिख चुका होगा? क्या मोहन कहानी नहीं लिख चुका होगा? चुका होगा से परफेक्ट की पहचान होगी, फ्यूचर परफेक्ट की। सब्जेक्ट है मोहन, तो यूज करेंगे विल का, विल मोहन। नेगेटिव है तो नॉट हैव आ जाएगा, विल मोहन नॉट हैव लिखना, राइट थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटेन, रिटेन ए स्टोरी और सेंटेंस पूरा होते ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ये इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गए। कंपाउंड सेंटेंस इसी में समझाए तो प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। और कंपाउंड सेंटेंस में फॉर्मूले में जो भी प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड का आएगा उसको सेंटेंस में सबसे पहले ले लेंगे। जैसे ये सेंटेंस हो जाएगा, हम मेले कब जा चुके होंगे, तो जो कब के लिए वर्ड आएगा व्हेन, वो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा, व्हेन शैल वी हैव गॉन टू फेयर। ऐसे ही नेगेटिव होगा तो हो जाएगा कि मोहन कहानी क्यों नहीं लिख चुका होगा, तो क्यों के लिए वाई आता है तो वाई सबसे पहले आ जाएगा, वाई विल मोहन नॉट हैव रिटन ए स्टोरी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना। अगले या अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी से आग्रह है, वीडियो देख के लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, शुभ दिन।